वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लेके आए बच्चों लेक्चर नंबर 8। ये बच्चों हमारा क्या है? ये बच्चों हमारा है लेक्चर नंबर 8। ये बच्चों लेक्चर नंबर हमारा 8 है। ठीक बच्चों, यानी कि बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड में कई बार बच्चों आ भी चुका है, जैसा कि आपके सामने परफेक्ट बना भी हुआ है। और इस सवाल को करने का बहुत ही सीधा सा तरीका, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, है ना बच्चों। तो लेक्चर नंबर 8 में हमारा जो प्रश्न है बच्चों वो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बच्चों यहाँ पर चित्र दो जगह लिख दिया है हम लोगों ने। तो एक जगह का चित्र हम मिटा देंगे, यानी ये जो यहां जो लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो यहां लिख देंगे जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है बच्चों, ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट दहलीय आवृत्ति, नंबर सेकंड कार्य फलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नंबर थर्ड प्लांक नियतांक, है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए ये सवाल हमारे किस चैप्टर का है, और उस चैप्टर को पहचान लेंगे। पहचानने के बाद हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसमें क्या चीजें लग रही हैं, कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं, सारी चीजें हमें मालूम पड़ जाएंगी, है ना बच्चों। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये जो टॉपिक है ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रवाह से रिलेटेड टॉपिक है। और इसमें बच्चों हमें ग्राफ का ढाल पता होना चाहिए। ढाल क्या होता है? ढाल अगर पता होगा तो उसका बच्चों हम आसानी से आपका प्लांक नियतांक निकाल देंगे। बच्चों कारफलन कैसे निकालेंगे ये बताएंगे, और इसके बाद आपका दहलीय आवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो चलो एक एक करके सारी बातें करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों नंबर फर्स्ट, दहलीय आवृत्ति। ठीक है, दहलीय आवृत्ति बच्चों कैसे निकालते हैं हम? देखिए अब यानी हम जैसे कि हमारा जो ऊर्जा अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कहां पर है बच्चों? दो पर, यानी एक्स अक्ष की सॉरी वाई अक्ष की ऋण दिशा में काटा गया है। और ये ऊपर क्या बच्चों? ये वाई अक्ष की धन दिशा है, और नीचे क्या है? वाई अक्ष की ऋण दिशा है। लेकिन ये हमारा दो पर हमारा यानी क्या है? ऊर्जा अक्ष पर यानी दो पर हमारा एक अंतःखंड काटा गया बच्चों। ये हमारा यानी क्या है? ये हमारा ऊर्जा अक्ष पर यानी काटा गया अंतःखंड है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी को जीरो बनाएंगे, और जहां पर इसकी एनर्जी शून्य हो जाएगी वही उसकी क्या होगी बच्चों? दहलीय आवृत्ति। तो देखिए बच्चों दहलीय आवृत्ति क्या होती है? वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। तो जब इसको हम जीरो बनाएंगे बच्चों, तो ये जीरो देखो कहां है? यहाँ पर है। और यहाँ पर बच्चों अंतःखंड कहां काट रहा है? यहाँ पर। जीरो की सीधी पर ये वाला जो अंतःखंड है हमारा यहाँ काटा हुआ बच्चों 3 पर। तो दहलीय आवृत्ति बच्चों हमारी यानी क्या हो जाएगी? दहलीय आवृत्ति बच्चों हमारी हो जाएगी न्यू बराबर 3, और बच्चों कितना है? गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, ये तो हमारा आ गया पहला आंसर। सेकंड उसने पूछा बच्चों कारफलन वर्क फंक्शन। तो सेकंड निकालेंगे बच्चों, ये निकालेंगे कारफलन। तो कारफलन बच्चों क्या है? यहां हम लिख देंगे बराबर, यानी ऊर्जा अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ऊर्जा अक्ष पर जो अंतःखंड कटेगा वो कहां काट रहा है बच्चों? दो पर। तो बच्चों एनर्जी तुम्हारी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए इसको क्या लेंगे? एनर्जी तुम्हें धन ही लेनी है ना। तो ये ऊर्जा अक्ष पर जो ये अंतःखंड काट रहा है ये हमारा दो पर है। ठीक है ना, यहां हम ले लेंगे बच्चों। तो हमारी कारफलन होगा W बराबर, यानी कि 2 गुणा 10 की घात कितना बच्चों? -19 जूल। ये बच्चों हमारा जूल में आ गया, लेकिन उसने कहा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। तो हमें जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों कैसे निकालते हैं? किसी भी अगर हम यानी एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करते हैं तो बच्चों हम 1.6 इंटू 10 की घात -19 का भाग देते हैं। ठीक बच्चों, तो भाग देंगे इसमें,
हम कर लेंगे W बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इससे तो ये कट जाएगा और बच्चों अब क्या होगा, अब आगे करेंगे तो इसका हमारा ये आएगा W बराबर 2/1.6, ये पॉइंट काटेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 20। तो ये बच्चों हम क्या करेंगे 20/16, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 और 4 चुका 16, तो ये बच्चों हमारा क्या आएगा 5/4 और करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 4 एकम 4 और बच्चों बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और फिर बच्चों बचा आपका कितना 2, 4 पंजे 20 ईवी। तो ये बच्चों हमारा आ गया कार्य फ्लोर, यानी कि हमारा सेकंड आंसर बच्चों आ गया वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों हमारा आ गया 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो जूल में पूछता तो जूल में हमारा बच्चों ये वाला है। अब थर्ड पॉइंट बच्चों को हमें निकालना है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक बच्चों क्या होगा हमारा, हमें ढाल निकालना है, किसका ढाल निकालना बच्चों, यानी इस अंतःखंड का ढाल, अंतःखंड का जो ढाल है वो हमारा क्या है ए बी सी, ए बी सी ये आपका ढाल होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे नंबर तीसरा पॉइंट बच्चों, नंबर थर्ड पॉइंट, यानी कि प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक बराबर एक्स अक्ष पर जो ढाल है, क्या आप डाल लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों, तो ढाल बच्चों क्या होता है एम होता है ना, और एम बच्चों क्या होता है tan थीटा होता है, और यहां से बच्चों ये जो एम हमारा एम ही तो एच हो जाएगा, क्यों जो ढाल है वही तो प्लांक नियतांक है। तो यहां में क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एच बराबर tan थीटा, और बच्चों tan थीटा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब क्या है हमारा BC और जो आधार क्या है हमारा AC। तो यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से हम BC का मान देखिए बच्चों, B से C पे आ रहे हैं, यानी 8 से किस पे आ रहे हैं 0 पे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 8 गुण 10 की घात माइनस का 19 माइनस का 0। अब तो ये आपका जो AC है, AC क्या बच्चों ये हमारा 3 से जा रहे हैं इस पे 12 के, तो यहाँ हम ले लेंगे 12 गुणा 10 की घात कितना 14 माइनस 3 गुणा 10 की घात 14। तो बच्चों क्या करेंगे अब और करेंगे इसको, तो h बराबर ये आपका 8 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये आपका 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो अभी हमने यहाँ जो ग्राफ हमने 8 तक बनाया था, लेकिन जो हमारा जो चित्र में जो ग्राफ है बच्चों 6 तक है, तो बाई मिस्टेक हमसे 8 तक बन गया था, तो उसको हमने दोबारा से यानी क्या सही कर दिया है, यानी कि 6 तक ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा यानी जो ढलान होगा ना बच्चों, यानी प्लांक नियतांक बराबर क्या है एक्स अक्ष पर ढाल, एक्स अक्ष पर ढाल बच्चों ये वाला है, ये तो ढाल है, ये तो झुकाव है वाला। तो बच्चों ये जो हमारा है ये क्या है एम है, ढाल क्या होती है एम, और एम क्या होता है tan थीटा। तो ये ढाल ही बच्चों किसको बता रहा है, ये ढाल ही बता रहा है किसको प्लांक नियतांक के बराबर है ना इसके। तो जो ये क्या हुआ h बराबर tan थीटा, और tan थीटा क्या हुआ लंब बट्टे आधार, लंब बच्चों क्या है BC और आधार क्या बच्चों AC। तो B पॉइंट कहां पर बच्चों 6 पर है, तो यहाँ में 6 लेना है, 6 गुणा 10 की घात 19 माइनस 0। अब बच्चों बट्टे AC क्या बच्चों ये 12 से 3 पर, तो ये तो आपका ठीक है 12 गुणा 10 की घात 14 माइनस 3 इंटू 10 की घात 14, ये तो करेक्ट है। तो यहाँ हम करेंगे बच्चों, तो यहाँ हमारा 6 लिख देंगे बच्चों 6, यानी 6 और इंटू 10 की घात माइनस 19, यहाँ बचे बच्चों 9 गुणा 10 की घात 14, और करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 33, बच्चों 14 ऊपर जाएगा और बट्टे 9, बच्चों 9 से देंगे भाग हम, तो ये हमारा आएगा 9 6 54 0.666 10 की घात माइनस का 33। जब बच्चों हम यानी एक पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो यहाँ माइनस 34 हो जाएगा, और यहाँ कह देंगे h बराबर 6.66 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकंड, जूल सेकंड, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ जाएगा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों।
ये बहुत ही अच्छा सवाल था और हमने आसानी से सवाल को कर लिया। ठीक है ना बच्चों। तो यानी कि हमने इस क्वेश्चन को तीनों खंड इसके हमने फाइंड आउट कर लिए। पहला खंड हमने दहली आवृत्ति निकाल दी, यानी कि दहली आवृत्ति निकालने के लिए उसकी एनर्जी को हमें शून्य करना पड़ेगा, और शून्य करने के बाद जहां वो अंतखंड काटेगा वही क्या होगा, उसकी दहली आवृत्ति। उसके बाद बच्चों क्या है, कार्यफलन निकालना पड़ेगा बच्चों। तो कार्यफलन यानी क्या होगा, ऊर्जा अक्ष पर काटा गया अंतखंड। ऊर्जा अक्ष पर बच्चों ये अंतखंड ये काट रहा 2 पे, तो कितना होगा 2 गुणा 10⁻19 जूल। और इसको हमने बच्चों बदल दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इतने से दे दिया भाग, हमारा बच्चों 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया कार्यफलन। फिर इसके बाद हमने निकाल दिया बच्चों प्लांक नियतांक, एक्स अक्ष पर जो ढाल है यानी m बराबर tan थीटा, और m बच्चों क्या होगा h बराबर tan थीटा, क्या BC/AC। ठीक है बच्चों, ये हमने बाकी सब सॉल्व कर लिया। तो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न था, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, बोर्ड में आए हुए सारे न्यूमेरिकल्स लाते रहेंगे। बस आप यानी हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।